जीते। मेरे पागलों और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। कम से कम उसे तो मत खो। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, रिश्ते बदलता, पर एक कमी रह जाती, इंसान खुद नहीं बदलता। लिबास बदलो, कपड़े बदलो, मकान बदलो, पर विनीत कुमार जी, अगर इंसान खुद बदल ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो फकीरी में भी बने का राजा। वहां से निकले, महात्मा को पता लगा कि कोई राजा आ रहा, वो सम्राट है। महात्मा तो महात्मा, अक्खर और फक्कर महात्मा थे। महात्मा रास्ते में जाकर के लेट गए, हाथ का तकिया बनाया, जमीन पर लेट गए, और जैसे ही जमीन पर लेटे तो सम्राट का विमान, सम्राट का जो वाहन था वो आया। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ। महात्मा बोले, सम्राट से जाकर बोलो अभी दुनिया का महासहिंसाय आराम फरमा रहा है, वो थोड़ा देर से आ। मंत्री का दिमाग खराब, तो दिखने में फक्कर, शरीर पर कपड़ा नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई भीड़ नहीं, प्रजा नहीं, रक्षक नहीं, अश्व नहीं, गज नहीं, महल नहीं, और तुम अपने आप को महासहिंसाय बतला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले, चुप। राजा उतरा, मंत्री को पूछा, क्या बात है, वाहन क्यों रुक गए? मंत्री ने कहा, कोई पागल लेटा है, अपने आप को शहंशाह बतला रहा। और राजा ने सोचा, शहंशाह तो हम बनने वाले हैं, पहले ही कौन पैदा होगा? तो राजा गया, पूछा कौन? महात्मा ने भी कहा, तू बता कौन है? राजा बोला, मैं सम्राट हूं। महात्मा बोले, मैं शहंशाह हूं। राजा बोला, लगते तो नहीं। सम्राट ने कहा, राजा ने कहा, मैं सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, मैंने युद्ध का डंका बजा रखा है। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोले, सामने वाले देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जो तुम अभी अभी बोल रहे हो मैं बनने वाला हूं। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोले, मेरे नाम का डंका चलेगा, मेरा राज्य होगा। महात्मा बोले, फिर